आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भूख ज़्यादा है, खाना चाहिए, या मुझे भूख ज़्यादा है, खाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के जुमले हमें किसी से कहना हो तो हम अरबी में क्या कहेंगे? कहेंगे अना जौआन जिद्दन तआम एहताज। अना जौआन जिद्दन तआम एहताज। अब इसके अलग अलग शब्दों का मतलब जान लीजिए। अना का मतलब मुझे होता है, और जौआन का मतलब भूख होता है, और जिद्दन का मतलब ज़्यादा या बहुत होता है, और खाना को अरबी में तआम कहते हैं, और चाहिए को एहताज कहते हैं। एहताज का मतलब चाहिए भी होता है और ज़रूरत भी होता है। तो एहताज का मतलब चाहिए भी होता है और ज़रूरत भी होता है। तो अगर हमको किसी से कहना हो कि मुझे भूख ज़्यादा है, खाना चाहिए, या मुझे भूख ज़्यादा है, बहुत है, खाने की ज़रूरत है, तो कहेंगे अना जौआन जिद्दन तआम एहताज। अना जौआन जिद्दन तआम एहताज। इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा जुमला है, हमारे साथ में कोई दोस्त है, हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, या हमारे साथ में कोई रहता है, हमको उससे पूछना है कि ऐ दोस्त क्या तुमको भूख लगी है, या ऐ दोस्त क्या तुमको खाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जुमले के लिए हम कहेंगे हल अंत जौआन, हल अंत जौआन या सदीक। हल अंत जौआन या सदीक मतलब ऐ दोस्त क्या तुमको भूख लगी है। हल का मतलब हल का मतलब क्या होता है, और दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम होता है, तुमको या तुम या तुम्हारा। जौआन का मतलब भूख होता है। जौआन का मतलब भूख। या का मतलब ऐ, या को हम लोग अरबी में या कहते हैं तो उसको हिंदी में ऐ कहते हैं। सदीक का मतलब दोस्त होता है। तो ऐ दोस्त क्या तुमको भूख लगी है, तो हल अंत जौआन या सदीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्या वह तुम्हारी दोस्त है, क्या वह तुम्हारी दोस्त है। हमारे घर में जो भी है, बहन है, बेटी है, या कोई दोस्त है, कोई भी है, अगर उसके साथ हम किसी को देखते हैं तो हम पूछते हैं क्या वह तुम्हारी दोस्त है, या नाम लेकर पूछें या इशारा करके पूछें। तो हमको इशारा करके अगर पूछना है तो हम क्या कहेंगे? हल हिया अंती, हल हिया अंती सदीक। हल हिया अंती सदीक। हल का मतलब क्या होता है, और हिया का मतलब वह होता है, ये औरत के लिए, लेडीज़ के लिए हिया का इस्तेमाल करते हैं। और अंती का मतलब तुम्हारी होता है। अंती का मतलब तुम्हारी। और कुम का मतलब यहाँ हमने कोष्ट में जो कुम दिया है, तो कुम का मतलब भी तुम्हारी होता है, ठीक। और सदीक का मतलब दोस्त। तो आप यहाँ पे अंती के जगह पे कुम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अंती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अंती हम लिखे हैं, अंती भी कह सकते हैं, इंती भी कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ अंती कहेंगे, इंती भी लोग कहते हैं। तो हल है या अंती या इंती सदीक, यानी क्या वह तुम्हारी दोस्त है, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। उसने कहा उसके पास वक्त कम है। उसने कहा उसके पास वक्त कम है, तो अरबी में क्या कहेंगे? यकुल इंदहू, यकुल। अब यकुल कहें या यगुल कहें, देखिए कुल कहते हैं ना, वो लोग गुल भी कहते हैं। गुल का मतलब कहना होता है, बोलना होता है। तो यगुल, यगुल या यकुल का मतलब उसने कहा। इंदहू मतलब उसके पास, इंदहू मतलब उसके पास। वक्त का मतलब होता है टाइम या समय कहते हैं ना, तो उसको अरबी में वक्त कहते हैं। और कम को अरबी में कलील कहते हैं। कलील, कम को अरबी में कलील कहते हैं। तो उसने कहा उसके पास वक्त कम है, तो कहेंगे हिंदी में या उर्दू में, अरबी में यकुल इंदहू वक्त कलील। यकुल इंदहू वक्त कलील, इसका हिंदी या उर्दू तर्जुमा हुआ उसने कहा उसके पास वक्त कम है। उसने कहा उसके पास वक्त कम है। आप अरबिक का भी लिखावट देख सकते हैं कि अरबिक में भी हमने कैसे लिखा है। आपका तजर्बा थोड़ा कम है, आपका तजर्बा थोड़ा कम है। हमारे साथ कोई काम करता है, या हमारा उस्ताद है, या कोई भी आदमी है, उसको जानकारी होती है तो आदमी उसको तजर्बा कहते हैं कि तुमको तजर्बा है, ठीक है। इंग्लिश में उसको एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक। लेकिन उर्दू में या अरबी में तजर्बा कहते हैं।
तजर्बा ये अल्फाज जो है उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में भी अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो आपका तजर्बा थोड़ा कम है, ये हमको अगर किसी से कहना हो तो कहेंगे तजुर्बतिक। तजुर्बा का मतलब जानकारी, और तजुर्बतिक मतलब आपका। तजुर्बतिक लास्ट में तिक लग गया, कह आ गया, तो मतलब आपका तजुर्बा है ना। कलील का मतलब थोड़ा होता है, और कलील का मतलब कम होता है, और शोय का मतलब थोड़ा होता है। तो आपका तजुर्बा थोड़ा कम है, तजुर्बतिक कलील शोय या तजुर्बतिक शोय कलील, ये अल्फाजों को आगे पीछे हम करके बोल सकते हैं। क्या कोई ग्राहक आया, क्या कोई ग्राहक आया, तो एस आई जोबोन ईजी, एस आई जोबोन ईजी। एस का मतलब क्या होता है, आई का मत को अरबी में आई कहते हैं, उसका हिंदी या उर्दू तर्जुमा है कोई। कोई को अरबी में आई कहते हैं, और ग्राहक को अरबी में, कस्टमर को अरबी में जोबोन कहते हैं। जोबोन या जोबून ऐसे लोग बोलते हैं। आया, अब आया को ईजी कहते हैं। ईजी, आया, आ रहा हूँ, आता हूँ, ये सब के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कोई ग्राहक आया, ये अगर हमको कहना हो तो कहेंगे एस आई जोबन ईजी, एस आई जोबन ईजी, या एस आई जोबन जा का भी यहाँ ईजी की जगह पे हम जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जा का मतलब भी होता है आया, जा का मतलब होता है आया, ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ या आता हूँ, ठीक है, या आऊंगा के लिए ईजी इस्तेमाल करते हैं। तुम देर से क्यों आए, तुम देर से क्यों आए। हम अगर किसी से पूछते हैं, कोई आदमी हमारे साथ में काम करता है और लेट से आता है, तो हम पूछते हैं, या हमारा कफील, हमारा मुदीर जो भी है हमसे पूछता है तुम देर से या लेट से क्यों आए, तो हम या तो उससे बोल पाएंगे या उसे समझ पाएंगे, तभी जब हमको जानकारी होगी। तो लिमाजा इंत मिनल ताखिर ईजी, लिमाजा इंत या लिमाजा अंत मिनल ताखिर ईजी। लिमाजा अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं, लिमाजा अंत भी या इंत भी। तो इंत मिनल ताखिर ईजी या अंत मिनल ताखिर ईजी। लिमाजा का मतलब क्यों होता है, लिमाजा का मतलब क्यों होता है, और इंत या अंत का मतलब तुम होता है, और मिन का मतलब से होता है, और ताखीर का मतलब लेट या देर होता है, ईजी का मतलब आए, ठीक है। तो आपको अगर कहना है देर से क्यों आए, तो उसमें कहेंगे मिनल ताखीर, यानी एक में मिलाकर हम बोलेंगे तो लिमाजा इंत मिनल ताखीर ईजी, यानी तुम देर से या लेट से क्यों आए। तो आदमी कहेगा जो प्रॉब्लम रहता है बताता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बीमार था, मैं बीमार था भी कह सकते हैं, या आज बीमार था, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आज बीमार थे, आज ठीक हुए थे, तो आप बोल सकते हैं। आज नहीं आए तो शाम को अगर मुलाकात हुई तो आप बोल सकते हैं कि भाई आज मैं बीमार था या मैं बीमार था। तो आज मैं बीमार था कहना होगा तो कहेंगे अलयौम कुंत मरीद। अलयौम का मतलब आज होता है, और कुंत का मतलब मैं था, और मरीद का मतलब बीमार। हम लोग हिंदी में भी मरीज कहते हैं ना, मरीज, किसी को मरीज कहते हैं। मर्ज का मतलब बीमारी होता है, मरीज का मतलब बीमार होता है। तो अरबी में भी वही अल्फाज है, मरीज, मरीज ज्वाद से लिखा हुआ है, मीम रा या ज्वाद, तो मरीज। तो लोग मरीज कहते हैं या मरीद कहते हैं, ठीक है। तो आज मैं बीमार था कहना होगा तो कहेंगे अलयौम कुंत मरीद, या मैं बीमार था तो कहेंगे कुंत मरीद। बस कुंत मरीद कह देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी सैलरी बहुत कम है, ये अल्फाज हमको किसी से कहना होगा तो हम कहेंगे रातिबी मर्रा कलील, रातिबी मर्रा कलील। इसमें हम दो तरीका बतलाए हैं, अरबी का दो तरीका। मेरी सैलरी बहुत कम है, तो इसको बोलने का दो तरीका बताया हूँ। रातिबी मर्रा कलील, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, और मर्रा का मतलब बहुत होता है। देखिए मर्रा का मतलब बहुत भी होता है, और बार बार के लिए भी मर्रा का इस्तेमाल करते हैं। किसी से कहना है बार बार तो भी कहेंगे मर्रा मर्रा, ठीक है। तो रातिबी मर्रा कलील, कलील का मतलब कम होता है, तो मेरी सैलरी बहुत कम है। दूसरा इसका अल्फाज है, कहने का जुमला है कसीर अनामास, कसीर, कसीर अनामास। देखिए यहाँ कलील
मर्रा कलील लिखा हुआ, मर्रा कलील मतलब बहुत कम है, बहुत कम। ये दो अल्फाज मिला रहे हैं तो एक जुमला बनता है बहुत कम है, यानी मर्रा कलील। लेकिन कसीर अकेले ही मिल करके बहुत कम है कोई पूरा कर दे रहा है, ठीक है। तो कसीर का मतलब बहुत कम है, यह बहुत कम है, यह बहुत कम है। अगर कोई आदमी हमको कोई सामान देता है तो हम क्या कहते हैं, यह बहुत कम है। अगर बहुत कम रहता है तो हम कहते हैं बहुत कम है। तो हम कहेंगे ये बहुत कम है तो कहेंगे हाजा कलील जिद्दन, हाजा कलील जिद्दन, या हाजा कसीर, हाजा कसीर। अभी मैंने बताया ना कि कलील का मतलब कम होता है और जिद्दन का मतलब बहुत होता है या ज़्यादा, बहुत या ज़्यादा के लिए जिद्दन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने इस्तेमाल किया था इसके पहले वाले में मर्रा कलील, मर्रा कलील। तो मर्रा का मतलब भी बहुत के लिए भी मर्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो मर्रा कलील मिल करके बहुत कम है होता है, लेकिन यहाँ जब सिर्फ कसीर का इस्तेमाल कर देंगे तो बहुत कम है हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अगर छोटे जुमले में कहना होगा तो कहेंगे हादा कसीर, हादा कसीर, यानी यह बहुत कम है। या अगर हमको नहीं उतना आता है तो हम कहेंगे हादा मर्रा कलील, हादा मर्रा कलील भी कह सकते हैं या हादा कलील जिद्दन भी कह सकते हैं, यह बहुत कम है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से, या दो तरीका या ये तीन चार तरीके हो गया बोलने का कि हादा कलील जिद्दन या हादा कसीर, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक। मेरी सैलरी बहुत कम है, रातिबी मर्रा कलील, रातिबी मर्रा कलील, या कसीर अना मास, या कसीर अना मास, ये दोनों तरीके से बोल सकते। देखिए इसमें हम एक ख़ास बात आपको बता रहे हैं कि मास का मतलब भी होता है सैलरी, मास का मतलब भी होता है सैलरी। हम लोग तनख्वाह कहते हैं ना, हिंदी में या उर्दू में तनख्वाह कहते हैं, इंग्लिश में लोग सैलरी कहते हैं। यहाँ पे सैलरी बोलेंगे तो भी लोग समझते हैं, ठीक है। या रातिब भी कह सकते हैं, रातिब का मतलब भी होता है सैलरी और मास का मतलब भी होता है सैलरी, यानी रातिब भी कह सकते हैं और मास भी कह सकते हैं। और बहुत कम के लिए कसीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मर्रा कलील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कलील जिद्दन भी कह सकते हैं। तो अपने अपने बोलने का तरीका आपको समझना होगा कि हम कैसे बोलेंगे, या आप जहाँ पे हैं वहाँ पे किस तरह के अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपको थोड़ा समझना होगा। कोई भी आदमी सामने आपके बोलता है तो आप तुरंत जवाब न दें, पहले देखिए कि वो क्या बोल रहा है, उसके बाद को अपने अंदर कन्वर्ट कर लें कि ये क्या बोला है, उसके बाद जवाब देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर बोलने का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो तुमने सब देखा तुम गवाह रहना, अगर ये जुमला हमको किसी से कहना हो, ये जुमला कब आएगा, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं एक साथ और उसमें किसी का किसी से झगड़ा हो जाता है, तो बाद में कफील आता है तो बोलता है कि तुम सब देखे हो तुम गवाह रहना, यानी पुलिस आएगा तो उसको तुम बतलाना कि क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहेगा, तुमने सब देखा तुम गवाह रहना। तो अरबी में कहना होगा तो वो कहेगा इन तकुल्लो सूफ इन तशाहिद, इन तकुल्लो सूफ, यानी तुमने सब देखा। इंत का मतलब तुमने, कुल्लो का मतलब सब या सारा होता है, सूफ का मतलब देखा, इंत का मतलब फिर तुम होता है, और शाहिद, शाहिद कहते हैं गवाह को, शाहिद कहते हैं गवाह को, गवाह को शाहिद कहते हैं, शोहदा कहते हैं, शहादत कहते हैं, ठीक है। तो गवाह, शहादत का मतलब गवाही होता है। तो तुमने सब देखा तुम गवाह रहना, इंत कुल्लो सूफ इंत शाहिद, इस तरह से कह सकते हैं। सूफ के जगह पे एक और अल्फाज है नज़ीर, नज़ीर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने तुमको मारा अच्छा नहीं किया, उसने तुमको मारा अच्छा नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे, हो व इन त उद्रूब ला अहसन, ला अहसन, हो व इन त उद्रूब, हो का मतलब उसने या वह, तो तुमको का अरबी में इंता कहते हैं, और मारने को अरबी में उद्रूब, उद्रूब, उद्रूब का मतलब मारना होता है। किसी को मारना है तो कहेंगे उद्रूब, या किसी ने मारा तो कहेंगे उद्रूब। और अच्छा नहीं किया, नहीं को अरबी में ला कहते हैं, नहीं को अरबी में ला कहते हैं। और अच्छा को अरबी में देखिए अहसन, अहसन का मतलब अच्छा होता है, बेहतर होता है। कोई काम आपने अच्छा किया तो कहेंगे अहसन, या कोई दूसरे ने अच्छा किया तो कहेंगे अहसन।
कोई आदमी आपसे पूछता है कैफ़ हाल, तो आप कह सकते हैं अहसन, मतलब बेहतर है, अच्छा है। ठीक है, तो अहसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लोग, कोई, ज़ैन, तमाम, ये मुमताज़, बहुत से अल्फाज हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अहसन यहाँ दिया था कि आपको अहसन का मतलब भी मालूम हो जाए। कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमसे ये बात पूछा था कि अहसन का मतलब क्या होता है। तो अगर वो वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अहसन का मतलब क्या होता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम किसी से कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो अरबी में बोलने का हमने यहाँ दो तरीका इस्तेमाल किया है। हल तुमाजी भी कह सकते हैं। हल का मतलब क्या होता है, और तुमाजी का मतलब तुम मजाक कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। और दूसरा बोलने का तरीका है हल इन तमस्खरा। हल इन तमस्खरा यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो। ये जुमला भी हमसे कमेंट बॉक्स में एक भाई ने पूछा था। अब समझ में नहीं आता वो भाई हैं कि बहन है, इसलिए कि उनके जो उनका जो लोगो है वहाँ पे एक लड़की का फ़ोटो लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो हल तुमाजी या हल इन तमस्खरा इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, मेरे घर पर पानी की ज़रूरत है, मेरे घर पर पानी की ज़रूरत है, या मेरे घर पर पानी चाहिए, इस तरह का जुमला अगर हम सब किसी को किसी से कहना हो तो हम क्या कहेंगे। अला बैती, अला बैती एहताज मोया। अला का मतलब होता है पर, अला का मतलब पर या ऊपर को अरबी में आला कहते हैं, आला या आला कहते हैं ना। तो आला का मतलब ऊपर भी होता है और पर भी होता है। बैती, बैती मतलब मेरा घर, तो यहाँ हुआ अला बैती यानी मेरे घर पर, मेरे घर पर। एहताज मतलब ज़रूरत है, ज़रूरत है। मोया मतलब पानी, मोया का मतलब पानी। तो मेरे घर पर पानी की ज़रूरत है या मेरे घर पर पानी चाहिए, ये कहना होगा तो हम कहेंगे अला बैती एहताज मोया। अब देखिए यहाँ पे हम एहताज के जगह पे क्या कहते हैं, अबगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भाई ने हमसे कहा था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अबगा या एबी का इस्तेमाल नहीं करते, तो कौन सा अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये जान जाएं कि वहाँ पे आप एहताज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आज मैं मार्केट जाना भूल गया, आज मैं मार्केट जाना भूल गया, तो अरबी में कहेंगे अल-यौम शुक्रोह अना इंशा। अल-यौम का मतलब आज, और शुक्रोह मतलब मार्केट जाना। रोह का मतलब जाना होता है और सुख का मतलब मार्केट होता है। अना इंशा मतलब मैं भूल गया। अना को अरबी में मैं को अरबी में अना कहते हैं, और भूलने को अरबी में इंशा कहते हैं। इंशा यानी मैं भूल गया। तो आज मैं मार्केट जाना भूल गया, या आज मैं कहीं दुकान पर जाना भूल गया, आज मैं दोस्त के यहाँ जाना भूल गया, जो भी कहना होगा आप कह सकते हैं। तो अल-यौम शुक्रोह अना इंशा यानी आज मैं मार्केट जाना भूल गया। एक दूसरा शब्द भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इंशा के जगह पे आप नसीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नसीत का मतलब भी होता है भूल गया, भूलना। ठीक है, तो नसीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इंशा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैं भूल गया। ये सब लोग भूखे हैं, खाना दो। ये सब लोग भूखे हैं, खाना दो। कोई आदमी, कोई मिस्कीन या कोई मजदूर आदमी मिल जाता है तो हम अपने घर ले जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ ले जाते हैं, तो कहते हैं ये सब लोग भूखे हैं खाना दो। तो हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। जवान, जवान का मतलब मैंने पहले बताया कि भूखा होता है। और हाजा का मतलब ये, हाजा का मतलब ये या यह। और कुल्लू का मतलब सब, कुल्लू का मतलब सब। नास का मतलब लोग होता है। अरबी में लोग को अरबी में नास कहते हैं, नास का मतलब लोग होता है। और आती मतलब दो, आती का मतलब दो। तो आम का मतलब खाना, तो आम का मतलब खाना। तो ये सब लोग भूखे हैं, खाना दो। तो कहेंगे जवान हाजा कुल्लु नास आती तो आम, आती तो आम। अब तो आम का मतलब खाना होता है, लेकिन लोग अक्किल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी अक्किल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्किल का मतलब खाना खाना होता है। ठीक, ये सब लोग भूखे हैं, खाना दो। तो कहेंगे जवान हाजा कुल्लु नास आती तो आम, या आती अक्किल का भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग भूखे हैं, खाना दो, इस तरह से हम बोल सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। किसी की बातों को समझने के लिए सारे छोटे छोटे शब्दों को याद करना ज़रूरी है। जब तक हमें छोटे अल्फाज याद नहीं होंगे हम किसी की बातों को नहीं समझ पाएंगे। बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि कोई बोलता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ जल्दी। तो जल्दी आदमी कैसे समझ पाएगा, इसलिए कि अपने पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।